शराब घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने फिर से राहत नहीं दी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी गई है। साथ ही के कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाकर 26 जुलाई तक कर दी है। मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22 से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सिसोदिया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एक सप्ताह बाद ही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया और सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से लगातार इस मामले में सुनवाई हो रही है। इस बीच मनीष सिसोदिया की कई बार तबीयत भी बिगड़ी और उन्होंने परिवार से मिलने की मांग भी की। कोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार किया। सोमवार 15 जुलाई को सीबीआई के मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी बढ़ाकर 22 जुलाई कर दी थी। अब उसे बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी गई है, यानी कि मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में ही रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि राउज रेवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में पिछली सुनवाई 15 जुलाई को की थी। पिछली बार सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट नितेश राणा की दलीलें सुनने के बाद मामले को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। 6 जुलाई को सीबीआई ने सिसोदिया को राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दी थी। इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर दिया, जिसके बाद सुनवाई टल गई। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर 2 अलग अलग याचिकाएं लगाई। ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी 16 जुलाई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 29 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है कि सिसोदिया के मामले में जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, ताकि उसके अनुसार फैसला लिया जा सके कि सिसोदिया को जमानत मिलनी चाहिए या फिर नहीं। मनीष सिसोदिया को क्यों हुआ जेल? मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए कई दौर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वह वर्तमान में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच के तहत सलाखों के पीछे है। 26 फरवरी को आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को 1 साल हो गया है और इस दौरान दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर दबाव और भी बढ़ गया है। पिछले 1 साल में उनकी कानूनी लड़ाई में कई बार असफलताएं मिली हैं। कई मौकों पर अदालतों ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद पिछले साल 9 मार्च को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। ट्रायल कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।
अब आपको बता दें कि 31 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांचे गए भ्रष्टाचार के एक मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्हें कथित शराब घोटाले का प्रथम दृष्टया सूत्रधार बताया गया था। इसके बाद ईडी मामले में भी जमानत खारिज कर दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत की खारिज। जब ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो जज ने पिछले साल जुलाई में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और आबकारी नीति अनुचित लाभ के लिए साजिश के तहत बनाई गई थी। ऐसा तब हुआ जब सिसोदिया के वकीलों ने तर्क दिया कि सिसोदिया को मामले में निशाना बनाया गया था और उन पर एक ऐसी नीति के संबंध में साजिश का आरोप लगाया जा रहा है जिसकी जांच दूसरों ने की थी। उच्च न्यायालय ने व्यक्ति के हितों और समग्र रूप से समाज के हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया, यह स्वीकार करते हुए कि जमानत का अधिकार विवेकाधीन है, लेकिन इसे स्थापित सिद्धांतों के आधार पर न्यायिक तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाते हुए उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को तर्कसंगत आदेश मानते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा कि वे सिसोदिया को अनिश्चित अवधि के लिए जेल में नहीं रख सकते, लेकिन अंततः उसने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। पिछले साल अक्टूबर में शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत देने से भी इनकार कर दिया और अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि मामले में 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल अस्थायी रूप से स्थापित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका की खारिज। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक और झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई से भी इनकार कर दिया था और कहा कि समीक्षा का कोई आधार नहीं बनता। बीमार पत्नी से एक दिन के लिए मिलने की अनुमति। हालांकि पिछले साल नवंबर में मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए उनके घर जाने की अनुमति दी गई थी। यह घटनाक्रम तब हुआ जब दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद सिसोदिया को सुरक्षा के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। अदालत ने उन्हें इस दौरान मीडिया से बात ना करने या किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल ना होने का भी आदेश दिया था। मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा था कि सिसोदिया को गिरफ्तार किए गए 16 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक केस आगे नहीं बढ़ा। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल के अक्टूबर में जमानत याचिका दी गई थी तो कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा था कि अगर अगले 3 महीने तक जांच की गति धीमी रही तो जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। के कविता की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ी। वहीं के कविता की न्यायिक हिरासत भी 26 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राव रेवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राव रेवेन्यू कोर्ट ने के कविता को 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा है। कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले 18 जुलाई को कोर्ट ने के कविता के स्वास्थ्य की पड़ताल करने के लिए एम्स अस्पताल में रेफर किया था। कोर्ट ने एम्स अस्पताल से उनकी मेडिकल रिपोर्ट तलब किया था। कविता की 16 जुलाई को तिहाड़ जेल में तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में इलाज के बाद उन्हें जेल वापस भेज दिया गया।
कविता को सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और 7 जून को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने ईडी की ओर से के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल है। फिलहाल संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सिसोदिया को जमानत मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी। नमस्कार।